क्या आपका जन्म सिर्फ एक शुरुआत है या यह एक ऐसी कहानी का हिस्सा है जो कई जन्मों से चल रही है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो सब खुश होते हैं, घर में उत्सव होता है, माँ की आंखों में आंसू होते हैं और हर कोई कहता है नई जिंदगी शुरू हुई है। लेकिन गरुड़ पुराण एक अलग कहानी बताता है। वह कहता है यह नई शुरुआत नहीं है, यह एक अधूरी कहानी का अगला अध्याय है। आप पहली बार नहीं आए हैं, आप पहले भी जी चुके हैं। आपने पहले भी प्यार किया है, नफरत की है, गलतियां की हैं और कुछ सही काम भी किए हैं। और अब आप फिर से आए हैं। लेकिन क्यों? क्या सिर्फ जीने के लिए या कुछ अधूरा पूरा करने के लिए? गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा कभी मरती नहीं, वह सिर्फ शरीर बदलती है। जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर लेती है। लेकिन हर नया शरीर एक जैसा नहीं होता। आपका जन्म कहाँ होगा, किस परिवार में होगा, कैसी परिस्थितियाँ मिलेंगी, यह सब पहले से तय होता है। लेकिन यह तय कौन करता है? कोई बाहर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं, कोई भाग्य लिखने वाला देवता नहीं, बल्कि आप खुद। आपके कर्म, आपने जो किया है वही आपके अगले जन्म की दिशा तय करता है। अब एक गहरी बात समझिए, हर आत्मा के अंदर कुछ अधूरी इच्छाएं होती हैं, कुछ अधूरे रिश्ते, कुछ अधूरे काम, कुछ अधूरे सपने। और यही अधूरापन उसे फिर से जन्म लेने के लिए मजबूर करता है। इसीलिए हर जन्म एक कंटिन्यूएशन है। आप वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ आप पिछले जन्म में रुके थे। अब सोचिए, क्यों कुछ लोग बचपन से ही किसी चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं? कोई बच्चा बिना सीखे संगीत बजा लेता है, कोई गणित में तेज होता है, कोई बहुत समझदार होता है। क्या यह सिर्फ संयोग है या यह पिछले जन्म का अनुभव है? गरुड़ पुराण कहता है आत्मा अपने साथ संस्कार लेकर आती है, यानी जो आपने पहले सीखा वह पूरी तरह खत्म नहीं होता, वह आपके अंदर कहीं ना कहीं रहता है। अब एक और गहरी बात, आपके डर भी आपके पिछले जन्म से जुड़े हो सकते हैं। कुछ लोग बिना कारण किसी चीज़ से डरते हैं, जैसे पानी, अंधेरा, ऊंचाई। गरुड़ पुराण के अनुसार यह भी पिछले अनुभवों की छाया हो सकती है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर सब कुछ कर्मों और संस्कारों से तय है तो क्या हम बदल सकते हैं? क्या हम इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए समझ चाहिए। अधिकतर लोग बिना सोचे जीते हैं। वे वही करते हैं जो उनकी आदतें कहती हैं, जो उनकी इच्छाएं कहती हैं, और यही उन्हें बार बार उसी चक्र में फंसा देता है। जन्म, जीवन, मृत्यु, फिर जन्म। लेकिन जो व्यक्ति जाग जाता है वह इस चक्र को समझ सकता है, वह अपने कर्मों को बदल सकता है, वह अपने अंदर की इच्छाओं को देख सकता है और उन्हें नियंत्रित कर सकता है। और यहीं से शुरू होती है मुक्ति की यात्रा। गरुड़ पुराण के अनुसार हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, यानी इस चक्र से बाहर निकलना। अब एक बहुत गहरी बात, मोक्ष का मतलब सिर्फ मरना नहीं है। मोक्ष का मतलब है अपने अंदर की हर इच्छा को खत्म करना, हर आसक्ति को छोड़ना, हर अहंकार को मिटाना। जब आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र हो जाती है तभी वह इस चक्र से बाहर निकलती है। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन हमेशा कुछ न कुछ चाहता है। हम हमेशा कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पकड़ कर रखना चाहते हैं, और यही इच्छाएं हमें बांधती हैं। अब सोचिए, अगर आप सच में समझ जाएं कि यह जीवन सिर्फ एक चरण है, तो क्या आप उसी तरह जिएंगे जैसे अभी जी रहे हैं, या आप अपने हर निर्णय को सोच समझ कर लेंगे? गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं है, यह हमें जगाने के लिए है। यह हमें यह समझाने के लिए है कि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। आप यहाँ सिर्फ समय बिताने नहीं आए हैं, आप यहाँ कुछ सीखने आए हैं, कुछ बदलने आए हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप को समझने आए हैं। अब एक अंतिम सवाल, अगर आज आपका आखिरी दिन हो तो क्या आप संतुष्ट होंगे? क्या आपने ऐसा जीवन जिया है जो आपको शांति देता है, या आप अभी भी भाग रहे हैं बिना यह जाने कि आप कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि मौत कभी भी आ सकती है, लेकिन उसके बाद की यात्रा आपके आज के कर्मों से तय होगी। और शायद इसीलिए कहा गया है आपका जन्म संयोग नहीं है,
यह एक अवसर है, एक मौका अपनी कहानी बदलने का। तो अब सवाल आपसे है, क्या आप जागने के लिए तैयार हैं? क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस एक अध्याय है, बाकी आपको लिखना है।